नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब? आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। Yes, good afternoon, everyone. Good afternoon, Neha, Rupali. सबको very very good afternoon. Good afternoon, good afternoon. खुश रहिए, सिद्धांश. Good afternoon, Neha, Shruti, Advika. Good afternoon to all my warriors. चलो होमवर्क करके आए हो सब लोग. बोला था ना कि ऐसे लिख के आना ऑनलाइन एजुकेशन वाला, ताकि मैं देखो एक चीज है ना कि बार बार मैं बोलती हूँ जीडी होना जरूरी है. ग्रुप जब भी डिस्क्रिप्टिव का बैच चलता है तो ग्रुप डिस्कशन, पास तो हो नहीं आप लोग कि मैं ग्रुप डिस्कशन कर रहा हूँ. जीडी होना जरूरी है ताकि आपको और भी पता चले कि कैसे कैसे लिखा जा सकता है. ये तो मैं पढ़ा के चली गई, कल भी मैंने मतलब लास्ट क्लास और भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, लेकिन मुझे जानना है ना कि हमारे बच्चे और भी ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में क्या क्या लिख कर आए, ताकि दूसरे बच्चे भी उसको मतलब आइडियाज को जॉट डाउन कर सके, उन्हें समझ में आ सके कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या लिखा है. यस, स्टूडेंट ने लिखा है. वेरी गुड. बदलते दिख रहा है सबको. ऑनलाइन एजुकेशन का हिंदी लिख लेना, वो जो आया होगा सबको दिख रहा है. दिख रहा है ना. उन्होंने लिखा है बदलते दौर में आज जहां सब कुछ हो रहा है. क्या हो रहा है? बदलते दौर में जहां हो रहा है क्षेत्र में, इससे फिर ऐसा ऐसा तो अच्छा से दिख भी नहीं रहा है ना. जहां सब चीज डिजिटल हो रहा है वहां शिक्षा का क्षेत्र भी इससे ऐसे तो बड़ा मुश्किल है पढ़ना. मैं मेरा अच्छा चलो, स्टूडेंट है जिनका ये है. शिवम है क्लास में? एक बार मुझे बताएंगे, एक बार शिवम मुझे क्लास में है कि नहीं. चलिए जल्दी से बताइए, शिवम क्लास में है आप? शिवम है क्लास में? क्योंकि अब मैं पढ़ूंगी नहीं. अरे तो जबरदस्त लिख दिया है. बताओ जरा, ऐसे ऐसे कैसे कैसे पढ़ेंगे? जरा देखो क्या कैसे पढ़ा जाए इसको. इतना थोड़ा और दूर दूर लिखने की हैबिट डालना है. कैसे पढ़ा जाए इसको? थोड़ा सा दूर दूर लिखने की आंखें खराब है. कर्सिव राइटिंग, ये कर्सिव राइटिंग थोड़ी होता. चलो मुझे बताओ, नितेश्वर क्लास में है? क्लास में है जी? तो आप आइए, रेज योर हैंड में आइए, जल्दी से आइए, जल्दी जल्दी आइए. वो तो बॉक्स में जल्दी से रेज योर हैंड में आइए. रेज योर हैंड में, आई एम वेटिंग फॉर यू. इनवाइट भेज दिया है. अब अपने क्या है, रुको, गाइडलाइन. रुको, फोटो गायब हो गया है. फोटो भी तो लाना है. वीडियो ऑफ हो गया है. रुको, अरे क्लास होगी, कुछ इशू आ गया था. चलो, आई थिंक सब ठीक है. होगी क्लास. वीडियो ऑफ हो गया था. आ गई चलो. हाँ, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स का है. नितेश्वर को मैंने इनवाइट भेजा था. रुको अभी.
कुछ प्रॉब्लम आ गया था, वीडियो ऑफ हो गया था। हेलो मैम। हेलो, बी लाउड। चलो आप इसको पढ़ के बताओ। जी, स्टार्टिंग से पढ़ना है। हाँ, स्टार्टिंग से। Education is an integral part of a people's life. हाँ, It is considered to be a great tool in shaping धीरे our धीरे धीरे perspective. धीरे धीरे धीरे, ताकि बच्चों It को is समझ में आए। जी मैम। हम्म, It is considered to be a great tool in shaping one's perspective, approach, reasoning capabilities. It expands the horizon and vision to see the world. हम्म, Education is broadly diverse today compared to the 1950s because of the progressions in teaching methods and other prominent inventions. Online education is one of those prominent inventions. It refers to the type of knowledge which is imparted through the internet. It has not changed the way we view it has changed the way we view education. It enables educators to sorry मैं थोड़ा घबरा रहा हूँ. नहीं नहीं, आराम से पढ़िए, आराम से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। हाँ, It has changed the way we view education. It enables educators to communicate with the students who may not be capable of enrolling in a traditional classroom course and assist students who need to work on their own schedule and at their own speed. ओके। Initially, many institutes were reluctant to change their traditional way of teaching, but during the COVID-19 situation, they had no options but to shift entirely to online teaching. Rapid development in technology made this transition very easy. This very पढ़िए पढ़िए। this this very system of education has its own advantages. For example, online education enables us to learn from various mentors and teachers across the world, which helps increasing our knowledge and perspective. One can next page, ma'am. बोलिए, आप पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। From any place at any time as long as they have access to sound internet connection and device like smartphones, tablet, laptops, etc. Online education normally provides a chance to study at our own speed. It makes learning more comfortable and enjoyable compared to traditional classroom teaching, as you don't have to travel to a particular destination every single day. You don't have to go to another city, state, etc. for a good educator or institute. Online education is flexible and adaptable. Since one can study at any time, even at midnight, it can help increase the grades. But this new normal needs to be taken with a pinch of salt. On one hand, these techo classes have made the lives of people more convenient and smooth. At the same time, it is taking toll on our health. People nowadays are spending more time on screens, which can cause vision problems. And because of increased screen time, online education may hinder physical development. Another loophole is that it is a nightmare for those who don't have internet connections or gadgets. Conclusion: online education has both advantages and shortcomings, but it is an excellent method of teaching. It makes the learning process very convenient and comfortable, makes education easily accessible for everyone. मैम ये डिसएडवांटेज के बाद मैंने थोड़ा वो कर लिया क्योंकि वर्ड्स बहुत ज्यादा हो रहे थे तो मैंने ठीक है, वेरी गुड, अच्छा लिखा, अपने से लिखा है ना? ना एक्चुअली मैंने बहुत सारे साइट्स का यूज किया और उसका जो सेंटेंस लगा वो लिख दिया। हाँ, मतलब साइट्स का आपने यूज किया, मतलब पॉइंट्स वहां से, बस पॉइंट्स वहां से लिया, लेकिन लिखा अपने लैंग्वेज में। जी बिल्कुल, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। और बहुत अच्छी बात आपने लिखी है ना, इट शुड बी, ये सब वर्ड अच्छा लगा मुझे, इट शुड बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ये सब यूज करोगे, ये सब खुश हो जाएगा। पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या है? मतलब शक से थोड़ी बोल के, डाउट से। हाँ, मतलब इसके एडवांटेजेस तो है, बट इसको ये बगैर डिसएडवांटेज का नहीं है, इसमें डिसएडवांटेज भी है। ओके, तो ये वाला अच्छा एक है, और टॉल वाला अच्छा था। एक सा टॉल, ये आपके उससे है। तो ऐसे ही हम लोग लिखना सीखते हैं ना, कोई भी अपने से थोड़ी सुंदर सुंदर लैंग्वेज लिखेगा। पहले हम लोग पढ़ते हैं,
चीजों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब जाके उस लैंग्वेज में हम लिखते हैं। अपने से कोई थोड़ी लिख लेगा, तो पढ़ना है, वैसा कुछ नहीं है। इसको कभी मत सोचना ना कि कहीं से कॉपी है, बस ध्यान रखना है कि ये सब चीज को एग्जाम के दिन यूज कर लेंगे, उसके बाद तो खुश हो जाएगा एग्जामिनर, 75 प्लस नंबर दे देगा। तो पढ़ेंगे, सुनेंगे, तभी आप उसको अप्लीकल करेंगे। चलो, अच्छी बात है, वेरी गुड, थैंक यू मैम। ठीक है। चलो अब एक ऐसे मैं अपनी तरफ से करवाती हूँ, मैं सबका देख लूंगी, ये सब सुनना। टेक अ टॉल ऑन हेल्थ, इट शुड बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। पूरी तरह से इसके एडवांटेजेस पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, डिसएडवांटेज भी इसका होता है। मतलब पिंच ऑफ सॉल्ट मतलब कुछ ना कुछ तो कमी है, कुछ ना कुछ तो डाउट है। पढ़ लूंगी मैं, सबका पढ़ लूंगी, सबका पढ़ लूंगी, ठीक है। लेकिन अभी हमें थोड़ा आगे भी तो करना है ना। चलो करप्शन पे करते हैं। करप्शन भी अभी शुरुआत में ना मैं आपको सारे जनरल टॉपिक्स खत्म कर देती हूँ, ठीक है। जनरल टॉपिक्स का खत्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आएगा तो जनरल तो आता ही है। जनरल टॉपिक्स में हमने एक विमेन एम्पावरमेंट किया, ठीक है, हमने एक विमेन एम्पावरमेंट किया, और दूसरा हमने क्या किया, ऑनलाइन एजुकेशन किया, ऑनलाइन एजुकेशन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज किया, ठीक है। और एक करप्शन इंपॉर्टेंट है। और एक करप्शन एक ऐसा चीज है ना जो सब जगह भी यूज कर दोगे। मतलब कहीं भी कुछ मुद्दा है ना, वहां थोड़ा सा है इवल्स ऑफ द सोसाइटी आ गया, तो वहां करप्शन वाला मुद्दा भी आप डाल सकते हो। मैं सब बता दूंगी, पहले पढ़ना सीखिए शिवम। अब कहाँ गए थे जब बुला रही थी तो मैं। चलो करप्शन से स्टार्ट करते हैं। अगर करप्शन टॉपिक आ गया, ओके, सबका ऐसे पढ़ूंगी, सबका ऐसे पढ़ना है। क्या है आज बहुत इश्यू है, लिस्ट बना दूंगा, हाँ, सबका पढ़ दूंगी। अरे हाँ, पढ़ लूंगी तनु, आपका भी। करप्शन आ गया, ठीक है, सिंपली करप्शन आ गया तो सबसे पहले क्या बोलोगे इंट्रोडक्शन में, व्हाट इज करप्शन। करप्शन क्या होता है, अनफेयर यूज ऑफ द रिसोर्सेस, ठीक है। सबको पढ़ लूंगी। करप्शन होता क्या है, अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ अनफेयर, ओके, इम्पार्शियल ट्रीटमेंट ऑफ, अपने फायदे के लिए चीजों को गलत तरीके से यूज करना, अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ रिसोर्सेस फॉर आवर ओन सेल्फिश मोटिव्स। करप्शन क्या होता है लिख देना। अरे करप्शन में टेकिंग एंड गिविंग ब्राइब, घूस लेना घूस देना। करप्शन क्या है, करप्शन में घूस लेना घूस देना थोड़ी होता है, गलत तरीके से रिसोर्सेस को यूज करना अपने फायदे के लिए, उसको करप्शन बोलते हैं। ये करप्शन वगैरह लिख दोगे। और करप्शन का तो एडवांटेज तो कभी नहीं होगा। जैसे अभी तो आपने ऑनलाइन एजुकेशन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज, हाँ मैं बताऊंगी सब, मुझे याद है। करप्शन का एडवांटेज तो कभी नहीं होगा ना। करप्शन का पहले करप्शन होता क्या है, फिर ठीक है, करप्शन होता क्या है और करप्शन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। सेकेंड पैराग्राफ से करप्शन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, हर क्षेत्र में, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, सब क्षेत्र में, सामाजिक, सब जगह है सोशल। करप्शन इज द की टू सक्सेस, एक बोल रहे हैं करप्शन इज द की ऑफ सक्सेस। छोड़ो, ऐसे पे ध्यान नहीं देना, हर जगह करप्शन है, ठीक है, हर जगह करप्शन है, की टू सक्सेस है। वहीं पे हो जाएगा -45। आप लिखो, जो भी लिखो आगे, जो मन है लिखो। करप्शन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, किस किस क्षेत्र में, हर जगह है, सोशियो इकोनॉमिक, अपने वर्क प्लेस में भी है, सब जगह है। करप्शन के डिसएडवांटेजेस क्या है करप्शन के। और सिर्फ डिसएडवांटेजेस लिख के छोड़ोगे नहीं ना, करप्शन हटाने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट और पॉलिसीज नहीं करेगा, ओके। करप्शन हटाने के लिए हमें घर से, समाज से लेवल पे काम करना होगा, वो सब लिखना होगा। बार करप्शन इज अ कर्स टू ह्यूमन सोसाइटी। चलो अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा लिख दोगे। पहले तो करप्शन आ गया, पहले कुछ भी आ गया ना, जैसे ग्लोबल वार्मिंग आ गया तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है पूरा लिख देना। वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है लिख देना। ऑनलाइन एजुकेशन क्या होता है, पहला पैराग्राफ में वही लिखना होता है। कोई भी चीज का डेफिनेशन लिखना, और उसके बाद सेकेंड थर्ड पैराग्राफ में अपनी दिल की बात लिख सकते हो। करप्शन एग्जिस्ट, अफेक्ट्स ईच एंड एवरी स्फीयर ऑफ द सोसाइटी। पहले देखो करप्शन क्या है, करप्शन इज द गलत यूज ऑफ, करप्शन इज द रॉन्ग यूज ऑफ क्या, पावर एंड पोजीशन। अपने पावर एंड पोजीशन का किसी भी व्यक्ति के द्वारा गलत तरीके से यूज करना, उसको करप्शन बोलते हैं। वेदर
गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, अपने पावर को गलत तरीके से यूज करते हैं, किस लिए? फॉर गेटिंग सम अनफेयर एडवांटेज, फॉर देयर ओन सेल्फिश मोटिव्स। आप ऐसा भी लिख सकते हो, करप्शन इज द wrong use of power and position, okay, by anyone, whether it's government or non-government organization, by किस लिए? To get some undue advantage, unfair advantage, for their selfish motives, ऐसा भी कुछ भी लिख सकते हैं। कितने पेजेस मैक्सिमम यूज नहीं करना है, आपको लिखना है 250 वर्ड्स में, 250 वर्ड्स में, ओके। करप्शन बता दिया क्या है। करप्शन एक जहर है समाज के लिए, कर्स भी बोल सकते हैं, अभिशाप है, ये भी बोल सकते हैं। करप्शन इज अ पॉइजन, करप्शन तो एक जहर है जो पूरे मतलब जो फैला हुआ है गलत लोगों के माइंड में, रॉन्ग पीपल ऑफ द, चाहे वो सोसाइटी में हो, कम्युनिटी में हो या वर्ल्ड में, ओके। इट हैज बिकम रैम्पेंट, जैसे आप बोलोगे ना, इट इज सीन एवरीवेयर, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। करप्शन आपको हर जगह दिख रहा है, ये भी लिख सकते हो, लेकिन ये यूज करोगे ना, क्योंकि आपको तो पता है रैम्पेंट है, मतलब जो हर रैम्पेंट लिख सकते हो, इट इज यूबिक्विटस लिख दोगे, वो और खुश हो जाएगा, और भी खुश हो जाएगा, और भी खुश हो जाएगा। इट कैन कन्वर्ट अ प्रूडेंट पर्सन टू एन, कॉलेज में भी होता है, अरे सब जगह है। तो इतना जा जाके नहीं लिखना है, इतना किसी पे अटैक नहीं कर देना है। कॉलेज में करप्शन है, स्कूल में करप्शन है, इतना किसी पे अटैक नहीं कर देना, भाई एक होल लिख लो पूरा सोशियो, क्योंकि हमारे समाज में सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक वैसा दे दो इतना। अब एसएससी को जाके अटैक मत कर देना, इतना भी ज्यादा किसी को अटैक नहीं करना है, बेनेमनेस नहीं बनना, ये हर क्षेत्र में देखना है। तो रैम्पेंट लिख सकते हो, इट इज यूबिक्विटस इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, आप लिख देना, एजुकेशन में हो, बिजनेस में हो, जुडिशियरी में हो, एंड सो ऑन लिख दिया, उसमें सब शामिल हो गए, ओके। और करप्शन ने अपने पंजे, अपने टेंटैकल्स, जैसे कॉकरोच का टेंटैकल्स होता है ना, अपने पंजे पूरे वर्ल्ड में फैलाया है, चाहे वो डेवलप कंट्रीज हो या डेवलपिंग कंट्रीज हो। ना एसएससी का स्टोरी मत लिखना, तो पहला पैराग्राफ में लिखना व्हाट इज करप्शन। अब मुझे बोलो कि, और मैं स्टूडेंट से चाहती हूँ कि कोई, जैसे उस दिन आप लोगों ने मुझे ऑनलाइन एजुकेशन का कोट्स लिख के भेजा था ना, एजुकेशन का कोट्स लिख के भेजा है, तो नेक्स्ट क्लास आप मुझे करप्शन का कोट्स लेकर आइए, ये आपका होमवर्क, ओके, ताकि हम लोग यहाँ पे कर लेंगे ना, तो फिर स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। करप्शन और थोड़ा इजी लाना है, ओके, थोड़ा इजी लाना है, मतलब कि जो एग्जाम में ना, अब ऐसा थोड़ी है कि इतना आपको पढ़ना है, ऐसा थोड़ी कि अब बैठ के मैथ्स और इंग्लिश छोड़ के, क्लोज टेस्ट छोड़ के बैठ के कोट्स रट रहे हैं, थोड़ा इजी लाना है, इजी वाला लाना है, करप्शन से रिलेटेड जो आपके दिमाग में बैठे, ओके, जो आपके दिमाग में बैठे, तो उसको कहाँ पे शेयर करेंगे, नेक्स्ट क्लास लेके आइएगा क्लास में। Corruption is the biggest, yes, one of the biggest evils of the society. बुराई में करप्शन इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैल प्रैक्टिस, करप्शन भी एक कुप्रथा की तरह है। करप्शन इज अ एलिफेंट इन द रूम, यस, इट रन्स थ्रू both in developing or and developing and developed and developing countries, चलो ठीक है, and leads to catastrophe, malpractices लिख सकते हो। Corruption is one of the biggest evil, one of the evils, one of the malpractices that hinders मतलब जो रोकता है, ऐसा word use करो, the growth of any country, be it developing या developed है। Power doesn't corrupt people corrupt power, stigma for the society। हाँ देखो कितना अच्छा, इसीलिए मैं बोलती हूँ शेयर करो। एक स्टिग्मा है, स्टिग्मा मतलब एक कलंक है, एक कर्स है, एक इविल है। करप्शन एक पॉइजन है जो समाज में फैला हुआ है। कितना सारा लिखो, इतना। करप्शन इज एन इम्पेडिमेंट लिखना, इम्पीड मत लिखना, इम्पेडिमेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, सोशल टैबू है कि कुछ भी लिख सकते हो, वो तो अब जितना मन हो सकता है। पावर करप्ट्स पीपल, ओके,
तो लिख देना, पहले पहला पैराग्राफ में ये सब कहीं भी लिखना होगा ना कि इसने अपने पंजे फैला लिए हैं चारों तरफ, ये हम बहुत जगह लिख सकते हैं। इसने अपने पंजे फैला लिए, पूरे समाज में फैल गया, तो ये वर्ड यूज कर सकते हैं, has spread its tentacles all over the world। ठीक है, डेवलप्ड हो या डेवलपिंग कंट्रीज। लास्ट में मैं आप लोग से भी बात करूं। हाँ, और अब करप्शन की वजह से, अब पूरा लिखोगे पूरा, और बहुत ज्यादा अटैक मत करना, थोड़ा ऊपर ऊपर ही अटैक कर देना, ऊपर ऊपर ही अटैक करना। करप्शन हर जगह, इन एनी फॉर्म, करप्शन चाहे कोई भी फॉर्म हो, एक इनक्योरेबल डिजीज है। इनक्योरेबल डिजीज मतलब जिसको हम क्योर नहीं कर सकते। करप्शन के वजह से ही तो बहुत सारे समाज में इकोनॉमिक और इवल्स होता है, ये डैमेज करता है हमारे समाज का एथिकल फाइबर। एथिकल मतलब नैतिकता वाला तार, नैतिकता वाला फाइबर से जो हमारा समाज जुड़ा हुआ है। करप्शन इज लाइक अ स्नोबॉल, वंस इट सेट्स रोलिंग इट इंक्रीजेस। अच्छा, इस मस्ट इंक्रीज कहां से कर दिया, मस्ट इंक्रीजेस ये कहां से उठाया? तो समाज के एथिकल फाइबर्स को करना है। पॉलिटिकल करप्शन, पॉलिटिकल करप्शन क्या होता है? इट इज द अब्यूज ऑफ पावर बाय स्टेट ऑफिशियल्स फॉर देयर प्राइवेट गेन्स। करप्शन इवन लीड्स टू क्रिमिनल एक्टिविटीज। करप्शन की वजह से देख रहे हो मनी लॉन्ड्रिंग होता है, फिरौती, ड्रग ट्रैफिकिंग होता है, ये भी तो करप्शन ही है। ठीक है, किसी को बहुत ज्यादा अटैक नहीं करना है, और फिर थोड़ा सा बता देना, थोड़ा सा जोड़ देना कि बहुत सारे एम्पायर, साम्राज्य का पतन ही करप्शन की वजह से हुआ। करप्शन इज अ कैंसर। हाँ, इतना ये सब कितना लिखोगे भाई, करप्शन बता दिया ना, ये है वो है। अब ज्यादा उतना पे नहीं चले जाना, करप्शन ये है वो है, इविल है, उसी में से कुछ लिख देना। कैंसर, टीबी, मलेरिया पे ज्यादा नहीं जाना। फिर थोड़ा सा बैक में भी जाओगे, करप्शन की वजह से बहुत सारे बड़े बड़े साम्राज्य का डाउनफॉल हुआ है। द माइट, मुगल एम्पावर, माइट नहीं होगा, माइटी, माइटी का मतलब है शक्तिशाली। मुगल एम्पायर का पतन ही हुआ था जब उसके रूलर्स करप्ट हो गए थे। ठीक है, रूलर्स करप्ट हो गए थे। नेशंस हैविंग अ tyrannical powerful ruling elite that refused to punish the corrupt within it face the menace of corruption। menace का मतलब है danger of corrupt। कभी कभी आपके तानाशाही रूलर आ जाते हैं, ओके, has to improve and bring down corruption in a better way। tyranny मतलब तानाशाही। to root out, करप्शन को रिमूव नहीं करना, करप्शन को अबॉलिश कर सकते हो, करप्शन को इरेडिकेट कर सकते हो, एक्सपंज कर सकते हो, वाइप आउट, ये सब वर्ड डालना, ये सब वर्ड डालना। करप्शन को हटाने के लिए ना, तो आपके दिमाग में रिमूव आएगा। रिमूव का मतलब तो ऊपर ऊपर किसी चीज को हटा देना। करप्शन से और छुटकारा पाने के लिए, या रूट आउट मतलब देखो छुटकारा पा लिया आपने छुटकारा पाया है, बट रूट आउट का मतलब है समाज से पूरी तरह से हटा देना। Corruption got so entangled with the society that people started accepting corrupt and started comparing who is less corrupt or more and accept the former। To root out the evil of corruption from society, we need to make a comprehensive code of behavior चाहिए सब तरफ से, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो। जुडिशियरी को इंडिपेंडेंस देना होगा, आजादी देना होगा कि कुछ इश्यूज पे खुल के उन्हें इंडिपेंडेंटली, वैसे तो बहुत जुडिशियरी भी करप्ट ही हो गया है। ऐसे ऐसे नहीं लिखना है, हाउ इज इट इम्पॉसिबल टू नो व्हेन अ गवर्नमेंट सर्विस इज स्टीलिंग मनी, ऐसे ऐसे करके नहीं लिखना है, बहुत अग्रेसिव है। हाउ विल वी गेट टू नो वेदर अ गवर्नमेंट सर्विस इज स्टीलिंग मनी, इतना ऐसे ऐसे नहीं लिखना है। सेकंड पेज पे जाइए, करप्शन कहाँ कहाँ, ओके, और ये सब लिख देना। थोड़ा इंडिया का रैंकिंग वैंकिंग भी करप्शन में, हम लोग तो जनरल सेंस में, वेदर ऑफ द होल पीस। हाँ, फिर लास्ट में बता दोगे 10 करप्शन इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन
आने इन द लॉन्ग रन मतलब आने वाले समय में करप्शन पूरे सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करेगा, चाहे वो नैतिकता मॉरली हो, एथिकली हो, इकोनॉमिकली। दो इट सीम्स डिफिकल्ट टू कंट्रोल, ऐसा तो लगता है कि करप्शन को कंट्रोल इसने अपने टेंटैकल्स को इतना फैला लिया है ना कि इट सीम्स डिफिकल्ट टू कंट्रोल करप्शन, बट ये इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसा भी नहीं है करप्शन को रोकना इम्पॉसिबल नहीं है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, इट इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, हमारा भी है। वी कैन एलिमिनेट करप्शन इफ देयर इज अ जॉइंट एफर्ट। सब लोग जॉइंट एफर्ट, कंसर्टेड एफर्ट लिख सकते हो, ठीक है, यूनाइटेड एफर्ट, ये सब लिख सकते हो। वी मस्ट हैव सम हाई प्रिंसिपल्स टू फॉलो सो दैट वी मे बी मॉडल्स फॉर द अपकमिंग जनरेशन। हमें करप्शन को हटाना होगा ताकि हम अपने आने वाले जनरेशन के लिए, इंडिया रैंक्स 77, अच्छा अब इंडिया 82 हो गया, चलो कुछ तो सुधरा है। सो लेट अस टेक अ वो का मतलब क्या है, लेट अस टेक अ, लास्ट में लिखना, लेट अस टेक अ प्लेज टू क्रिएट, हम सबको मिलकर एक ऐसा प्लेज लेना, शपथ लेना है कि एन एटमोस्फियर फ्री फ्रॉम करप्शन, and that will be the greatest achievement as human beings। हमारा human beings as a human being सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होगी कि हम अपने कंट्री को, अपने कम्युनिटी को, अपने सोसाइटी को करप्शन फ्री कर दें। और ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमारी तरफ से सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। ओके, पिछले साल से करप्शन बढ़ गया है, चलो ठीक है, बढ़ गया है। Not only the people in power but also the rank and file make corruption। हाँ, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट सब जगह needs to unite and fight against it। चलो अब आप बताओगे, ठीक है, करप्शन का पहले आप, अब चलो कौन बोलना चाहेगा, एक बार मुझे बताओ, रेज योर हैंड में, करप्शन से रिलेटेड और भी जो भी दिल में है बताइए, कौन बोलना चाहेगा। अब छोड़ो वो सब इंडेक्स वगैरह छोड़ो, ईच एंड एवरी पर्सन नीड्स टू यूनाइट अगेंस्ट इट, अगेंस्ट टू फाइट अगेंस्ट इट। देखो पूछ रही हूँ, कोई बोल भी नहीं रहा है, कौन बोलना चाहेगा करप्शन के बारे में। टाइप कर रहे हैं सब, कुछ और भी बोलना चाह रहे हैं कि मैम मैं ये लिख सकता हूँ, मन में आ रहा है। टाइपिंग कर रहे हैं, किसी को मन नहीं कर रहा है बोलने का। There should be a more transparent system। वर्ड कैसे गिने, ब्लॉक में एक एक वर्ड है, गिन नहीं सकते हो। पंकज बोलना चाह रहे हैं, हाँ चलिए। गर्ल्स पता नहीं क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं, सब चुपचाप बैठे हैं, सबका पॉइंट्स सुन सुन के सिर्फ लिख रहे हैं। इनवाइट खत्म हो गया आपका। मोदी गवर्नमेंट डज इंटरनेशनल इंडेक्स शुड बी, ना मोदी को अटैक मत करना, पता चला मोदी सपोर्टर है, नंबर ही काट लिया, यूएफएम लगा दी। सिर्फ गवर्नमेंट का नाम ले लो ना, क्यों मोदी के पीछे पड़ जाना है, गवर्नमेंट का नाम लीजिए। मोदी गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग। और इंडेक्स डेटा वगैरह क्लियर नहीं हो ना, कौन बोलना चाहेगा, कोई नहीं बोलेगा। इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस, there should be a direct link between government and people। The reason for this dishonesty is greediness। हाँ, corruption, very good Rupali। The reason for this the reason for corruption and dishonesty is the desire to get things done at any cost। गवर्नमेंट को डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं। देखो एक तो 8 बजे वाली क्लास है, 8 बजे वाली क्लास है। चलो कोई नहीं बोलना चाह रहा है, कोई नहीं करप्शन से रिलेटेड बोलना चाह रहा है, तो अब समझ गए हो करप्शन के बारे में क्या क्या लिखना है, ठीक है। पहले लिख देना, वो सब बता देना, करप्शन इज द अनफेयर यूज ऑफ, इंट्रोडक्शन में वो डाल देना। गर्ल्स आगे आइए। यस शीतल, वेरी गुड इनिशिएटिव ऑन योर पार्ट। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, हाँ, जो पीएम केयर फंड बनाया गया था एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा, मैम इसको जो है अगर जुडिशियल रिव्यू में भी डाला गया था जब,
लेकिन इसके बारे में गवर्नमेंट ने डिक्लाइन कर दिया था। ओके इस पॉइंट को हम ऐड कर सकते हैं क्या इसमें? नहीं, तो अगर आप ऐड करोगे ना तब तो बहुत ज्यादा होगा। इवन द जुडिशियरी नहीं ऐड करोगे, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसको ऐड नहीं करना है। कि जुडिशियरी, अच्छा एक बात मुझे बताओ, सबसे मैं पूछूंगी, रुको अभी। पहले तो मैंने आपको बताया कि करप्शन होता क्या है, ठीक है। पहला पैराग्राफ में ये लिखोगे करप्शन क्या होता है, अपने इसने पंजे फैला के रखे। अब आप मैं सब स्टूडेंट से पूछूंगी, सोशल भी ये कर रहा है, जुडिशियरी भी प्रभावित है करप्शन से, ठीक है। पॉलिटिकल तो सब लिख लेंगे, तो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स है ना, जस्ट टू विन द फेवर ऑफ, जस्ट टू हैव वोट्स के लिए बहुत सारे अनफेयर मीन्स को यूज कर रहे हैं अपने आप को पावर में रखने के लिए, टू बी इन पावर एंड पोजीशन, दे आर यूजिंग अनफेयर मीन्स। ये कर लोगे। अब मुझे बताओ कि जुडिशियरी में कहाँ पे करप्शन है, मतलब ऊपर बताना, ऐसे बहुत अटैक नहीं करना। जुडिशियरी में क्या लगता है आपको, चलिए बताइए शीतल। मैम जुडिशरी में यहाँ मेरे हिसाब से जो जितने भी केसेस मैम पेंडिंग होते हैं, जो मैम रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, मैम किसी का रेप केस में होता है, तो मैम उसमें जो मतलब रिच पर्सन होते हैं कंपेयर टू के मुकाबले वो मतलब आसानी से बरी हो जाते हैं उनको। यस इवन द जुडिशियरी इज नॉट फ्री, इवन द जुडिशियरी इज नॉट फ्री फ्रॉम द इवल्स, ठीक है। जुडिशियरी जिसपे हम लोगों को बहुत फेथ होता है, ओके, हम आंख बंद करके बिलीव करते हैं, इवन दिस इज नॉट फ्री फ्रॉम, देयर आर सर्टेन केसेस जिसको जानबूझकर लिंगर किया जाता है, पेंडिंग रखा जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस और भी ऐसे चीजें होते हैं ना, ड्यू टू करप्शन बहुत सारे जो अक्यूज्ड है, ओके, दे गेट एक्सोनरेटेड, जो एक्सोनरेट हो जाते हैं, ये सब लिख देना, ठीक है। मैम मेरे साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था 2015 में, जब मैं अबाउट 15 इयर्स का था, तो मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था, इसलिए मैंने पूछा था आपसे। ओके नहीं तो ठीक है, आप थोड़ा सा ऊपर लिखना, ज्यादा नहीं, मतलब प्राइम मिनिस्टर के फंड को वो दिया था जुडिशियरी ने, उस पर कोई ये सब नहीं लिखना। ओके और इतना निर्भया केस में इसका डायरेक्ट अटैक मत करना, उसमें अटैक हो जाएगा कि केसेस को निर्भया केस में ऐड हो जाएगा कि जस्टिस डिले होता है, ओके, डेलिबरेटली ड्यू टू द पावर एंड इन्फ्लुएंस, okay, judiciary power and influence, judiciary is also gets prone to corruption, उसको छोड़ना पड़ता है, ये सब पूरा लिख देना। अब राफेल के पीछे पड़ जाएंगे, राफेल वगैरह, इतना क्या, अब 250 वर्ड्स है, इतना राफेल पे नहीं जाना है। अब देखो एक बोल रहे शुड बी डिमीन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का नाम नहीं लेना, जुडिशियरी में सब आ जा रहा है, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब आ जा रहा है। ज्यादा सबको स्मार्ट नहीं बनना है, इतना भी ज्यादा खुल के अपने चीजों को एक्सप्रेस नहीं करना है। अब तो कुछ आ जाएंगे फार्मर वाले में आ जाएंगे, गया नंबर, ओके ठीक है। और कुछ बोलना है? अच्छा मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कि छोटे से काम करवाने के लिए वे ना the officers, the authorities concerned, they take bribe वगैरह लेते हैं। आप लोग जिस हिसाब से बोल रहे हो ना, वो तो 1000 वोट का हो जाए। अब मुझे बताओ कि समाज में कैसे करप्शन दिख रहा है, आप बताओ मैम। सोसाइटी में आपको? हाँ मैम मैं अपना क्या मैम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गया था मैम, उसके लिए ऑलमोस्ट जो बाबू होते हैं वहाँ के बैठे हुए, तो मैम ऑलमोस्ट अबाउट 5000 रुपीज की डिमांड कर रहे थे। तो मैंने कहा इस तरह मैंने देखा है। ऐसे ही मैम स्कूल में भी है, हमारे कॉलेज में मैम, मैं झांसी में हूँ, बीकेटी मैम, टीचर्स हैं यहाँ पर, लेकिन अगर एडमिशन के टाइम पे वो भी लेते हैं हम थोड़ा। कौन टीचर एडमिशन के समय ले रहे हैं? मैम टीचर नहीं मैम, इन द सेंस मैम उनके सपोर्ट्स मैम, जो उनसे रिलेटेड मैम जो बाबू वगैरह होते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ वाले। हाँ। अगर किसी का कम परसेंटेज अबाउट मैम 55। हाँ, तो एजुकेशन विच इज द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री, एजुकेशन विच इज द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री, वहां पे भी हमारा करप्शन है। ओके, वहां पे भी करप्शन है, तो वहां पे भी SES भी हुआ है, मेरे साथ सबके साथ हुआ है। तो एजुकेशन में और बताओ, टीचर से ज्यादा एटीट्यूड उनको होता है। एजुकेशन जो हमारा बैकबोन है कंट्री का, वहां भी करप्शन। ओके, एडमिशंस के समय
इवन आप देखोगे ना नर्सरी एडमिशन्स के समय भी वहां बच्चों के साथ है, स्पोर्ट्स में भी है, इतना ज्यादा नहीं लिखना भाई, सब स्पोर्ट्स सब जगह लिखते चलोगे बहुत ज्यादा हो जाएगा। रेलवेज में भी ये टीटी है, और क्योंकि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मेरे फादर लोको पायलट थे, तो मैं ऐसे ही मतलब पास के साथ ट्रैवल कर रहा था एक बार दिल्ली के लिए, तो मैंने टीटी को देखा था, इसलिए ये सब नहीं ठीक है, सब जगह मेडिकल में भी है, मेडिकल साइंस में भी करप्शन है। ओके, करप्शन में देख रहे हो, द मेडिसिन विच कॉस्ट सो लेस दे आर सोल्ड एट हाई प्राइसेस, उसका एक्चुअल इसमें भी है। तो आप अपना थोड़ा सबका लिख देना। ओके, फेयर एग्जाम नहीं करवाते, नहीं ये सब तो लिखना नहीं, चीटिंग करते हैं, ये सब नहीं लिखना। चलो ठीक है, थैंक यू मैम। अब मुझे बताओ कि किसी को और भी कुछ बोलना है? दिल्ली पुलिस का ब्लैक मार्केटिंग है, और भी किसी को कुछ बोलना है? करप्शन, हाँ पुलिस है वो भी करप्शन की बहुत बड़ा अटैक कर दिया बंगाल पुलिस। ममता दीदी के पास पेपर चला गया ना। हाँ, इट्स नॉट दैट ना कि करप्शन बहुत बड़े लेवल पे होता है, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम अ वेरी लोअर लेवल पे ही इसको रोक देना है, ये सब लोअर लेवल पे ही रोक देना। व्हेन द ग्रीड ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेस, हिज हंगर फॉर अर्निंग मनी इंक्रीजेस, एंड दिस रिजल्ट्स इन करप्शन हो जाता है। लोअर लेवल से है, घर से शुरू हो जाता है, घर में भी करप्शन होता है। डिमोनेटाइजेशन और वो सब बहुत हो गया। चलो, बहुत करप्शन में देख रही हूँ ना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जा रहे हो सब। मम्मी कम रोटी देती है, ये करप्शन वाला हो गया। अब हम एक लेटर करेंगे। हाँ, पेनिशिया फॉर करप्शन। तो करप्शन का क्या है, रामबाण क्या है, अभी तो बताया ना। करप्शन के लिए इट्स नॉट दैट कि गवर्नमेंट विल ओनली डू, okay, it's not the sole responsibility of government. Okay, we as individuals, we are the pillar। हाँ, हम भी अपने समाज के we are one of the pillars, तो we should, हाँ, करप्शन को यूनाइटेड होके कंसर्टेड एफर्ट लेना है, सेल्फ इनिशिएटिव लेना है in order to eradicate this power। और लास्ट पे लेना कि let us take a pledge, यहाँ था ना, चलो आज से हम कसम खाते हैं, let's take a pledge to create an लास्ट में बोल देना, अब कैसे हटाया जा सकता है वो सब बता देना जॉइंट एफर्ट से। और चलो आज से कसम खाते हैं, हटाएंगे। ये तो हमारे ह्यूमैनिटी के लिए करप्शन फ्री सोसाइटी सबसे बड़ा गिफ्ट होगा, और हमारे एज अ ह्यूमन बीइंग भी हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। सबको ईमानदार बनना है, घर में करप्शन कर रहे हैं नहीं करना है, जॉब के बाद करप्शन नहीं करना है। जहां से करप्शन करोगे ना, वहां से पैसे जहां निकल ही जाएंगे। चलो, कम्युनल हार्मनी किया था, आज हम एडिटर को लेटर लिखेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, प्रेस ही नहीं हो पा रहा, मुझे प्रेस ही करना है। सब इतना ज्यादा हो जा रहे हैं करप्शन। पासपोर्ट बनवाने के लिए भी वो आते हैं, पासपोर्ट वो तो हर जगह, लेकिन हर जगह थोड़ी लिख दोगे। जैसे पासपोर्ट बनाना है, पासपोर्ट ऑफिस जाना होता है, कभी कभी आपके घर में इंक्वायरी करने आते हैं, कुछ पैसे दे दोगे ना, सब ठीक ठाक बना देंगे, ऑफिस भी नहीं जाना पड़े। तो ऐसा थोड़ी है कि हर जगह एक बारीक से चीज लिखोगे। ऐसे लिखने चले तो पता चला 3-4 पेज हो गया, 3-4 पेज हो गया, ऊपर लिख देना। चलो, लेटर लिखना है, तो मैंने तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं था, लेकिन आप अपने देख लेना। आपका जब एग्जाम में जो लेटर आएगा उसको अच्छे से देखना कि ये लेटर किस बारे में है, किसको लिखना है। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं था तो मैंने एडिटर इंडियन एक्सप्रेस लिख दिया, लेकिन वहां पे देख लेना कि उसने किसको बोला है, किसके एडिटर को लिखने के लिए। करप्शन को एक ना एक दिन सुधार पे मैंने भी एक लेटर लिखने के लिए दिया था आपको, चालान का। हर जगह ट्रैफिक पुलिस और वो सब थोड़ी लिखते चलोगे, सब चीज उतना बारीक से नहीं लिखा जाता है ना। उससे क्या होता है ना कि आपका एक मूड पता चलता है, मतलब बहुत लो लेवल का होने लगता है। ऊपर अटैक करो, ओके, ऊपर अटैक करो कि पता भी चल जाए, नहीं तो बहुत एक जगह करने लगोगे तो बहुत स्टैंडर्ड खत्म होते जाएगा ऐसे का। जो सरकारी विभाग के लोग ऐसे उसको अटैक नहीं करना है। हो सकता है जिसके पास पहुंचा है उसको बुरा लग जाए। एडिटर को लेटर लिखना है
कि रोड एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं, हम एडिटर को लेटर कब लिखते हैं? जब रोड एक्सीडेंट हो रहा है, या आपके कॉलोनी के रोड्स खराब है, या आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई अच्छा नहीं है, तो सीधा जाके एडिटर को लेटर लिखोगे? सीधा जाके एडिटर को लेटर नहीं लिखोगे ना, पहले तो संबंधित डिपार्टमेंट को लेटर लिखोगे। ओके, कंसर्न अथॉरिटीज या कंसर्न डिपार्टमेंट को लेटर लिखोगे। हम न्यूज़पेपर में तब लाते हैं ना, उस मैटर को हाईलाइट करना रहता है, उस मैटर को हाईलाइट करना, सो दैट द कंसर्न अथॉरिटीज वेक्स अप, जागे और नेसेसरी कदम उठाए। ओके, तो तभी हम एडिटर को लेटर लिखते हैं, वरना तो कंसर्न अथॉरिटी को लिखते हैं। ओके, बिहाफ ऑफ। और एडिटर को लेटर तभी लिखा जाता है, आपके घर में पानी नहीं आ रहा है तो एडिटर को नहीं लिखना आता, किसी पब्लिक इशू पे। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग ड्यू टू पॉटहोल्स इन द न्यूली कंस्ट्रक्टेड। नहीं, इतना नहीं जाना है, इतना नहीं जाना है कि रोड ठीक से बना नहीं रहे, रोड में सीमेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं डाल रहे हैं, कॉलर रोड टूट जा रहा है, इस वजह से करप्शन, ये सब इतना नहीं लिखना है, हो गई छुट्टी। चलो, पहले तो मेरा वाला एड्रेस पक्का मत डालना, आपका जो एड्रेस एग्जाम में आया रहेगा, कौन से न्यूज़पेपर वाले के एडिटर को लिखना, वो छाप देना, ठीक है, वो छाप देना है बस। यस, डिस्कर्सिव राइटिंग लीड्स टू रिडक्शन इन मार्क्स, मतलब यू आर नॉट वेरी क्लियर इन योर ओपिनियन, बहुत जल्दी जल्दी डाइवर्ट हो रहे हैं। लिखना एक ही लाइन में जाएगा, कॉमा वगैरह नहीं लगाना, ठीक है। टू द एडिटर कैपिटल लेटर से, एडिटर भी कैपिटल, क्योंकि वहाँ उस न्यूज़पेपर का कोई खास पर्सन एडिटर है, न्यूज़पेपर का नाम जो दिया होगा लिख लेना। ओके, ऐसे पार्ट लिख दिया है, वहां का जो एड्रेस देना है, डेट दे देना। और इनफॉर्मल लेटर में तो हम सब्जेक्ट नहीं डालते हैं, ओके, लेकिन फॉर इनफॉर्मल लेटर्स में तो नहीं डालते, बट फॉर्मल लेटर में डालते हैं, तो एक सब्जेक्ट डाल देना। उससे क्या होता है ना, कि एडिटर के पास तो बहुत सारे लेटर होते हैं ना, तो सब्जेक्ट डाल के हाईलाइट सीधा कर देते हैं, उनके ध्यान में एकदम शुरू में ही डाल देना कि ये लेटर किससे रिलेटेड है। ओके, किससे रिलेटेड है। सेंडर एड्रेस देख लेना, उसने क्या है, XYZ कुछ भी डाला होगा, आप देख लेना। ओके, कुछ भी नहीं डाला है तो XYZ भी कर सकते हो। योर्स फेथफुली, नाम मत देना, देख लेना, पहले तो XYZ भी डाल सकते हो अगर नाम नहीं दिया है। ओके, कोई लाइन नहीं छोड़ना है, डेट जिस दिन लिखोगे उस दिन का रहेगा, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। अब कोई लाइन नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये जो ब्लॉक आ रहा है ना, ये जो आपका ब्लॉक आ रहा है 3-4 है, वो खुद ही इतना ब्रॉड है ना कि अब लाइन वगैरह छोड़ने की जरूरत नहीं है, खुद क्लियर है, लाइन नहीं छोड़ना है। हाँ, तो सबसे पहले एडिटर को लिखेंगे रिगार्डिंग, और सब अंडरलाइन कर भी सकते हो, और सब्जेक्ट ना बीच में मत डालना। रिसेंट ट्रेंड के अनुसार बहुत ज्यादा पहले ऐसा होता था, सब लिख के बीच में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में कभी भी JECT ऐसा डालने की जरूरत नहीं, शॉर्ट में डालो। सब्जेक्ट पहले बीच में लिख देते थे, अब नहीं, बीच में नहीं है, सबको एक ही लाइन में रखो। मन हो तो अंडरलाइन करो, नहीं मन हो तो ना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नितेश ब्लॉक वाला पेपर नहीं आया तब लाइन छोड़ते, लेकिन ब्लॉक वाला ही आता है। ओके, सब्जेक्ट डाल दिया, सब्जेक्ट डालना मत भूलना। सब्जेक्ट में क्या है, रिगार्डिंग हमारे रोड एक्सीडेंट्स बहुत सारे हो रहे। ओके, रोड एक्सीडेंट अगर, अच्छा MTS में नहीं आया था ब्लॉक वाला, अच्छा, हाँ दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि देखो सर या मैम दोनों लिख सकते, सर या मैडम दोनों लिख सकते हो। लेकिन अभी जैसे एक्टर में मेल भी आते हैं, फीमेल भी आते हैं, तो सर भी डाल दिया है ना, सर भी डाल दिया है तो उसमें मैम भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप डाल दें। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने भेदभाव किया है। ओके, डाल भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, विश की जगह आई वांट डाल सकते हैं, नहीं, थोड़ा सा विश करते हो ना तो थोड़ा सा हम्बल वाला आता है। आई वांट भी डालोगे तो दिक्कत नहीं है, आई वांट भी डालोगे नहीं, आई विश मैं चाहता हूं, ठीक है। आई वुड लाइक टू, थोड़ा सा ह्यूमिलिटी दिखता है इसमें, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। वांट भी डालोगे तो नंबर तो नहीं कटेगा।
ओके शीतल, आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन डाल सकते हो। थोड़ा सा फॉर्मल लैंग्वेज है, थोड़ा फॉर्मल लैंग्वेज में ये सब यूज करते हैं। हाँ, तो जब भी न्यूज़पेपर आ गया, ठीक है, सर लिख के है ना, और ये कॉमा के बाद से मत लिखना। कई बच्चे ना कॉमा के नीचे से शुरू कर देंगे, सब एक लाइन में, सब एक लाइन में जाएगा, सर थ्रू। और न्यूज़पेपर का एक सदाबहार फ्रेज है, थ्रू द कॉलम्स, ये वाला छाप देना, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड, प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर, ये तो छाप देना, हर जगह मिल जाता है। एडिटर में डालना है, एडिटर में, क्योंकि न्यूज़पेपर का है ना, एडिटर में। थ्रू द कॉलम्स, आपके न्यूज़पेपर के थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर, या द थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर। हाँ, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन, किस चीज के बारे में? टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। आपके न्यूज़पेपर के द्वारा मैं जो कंसर्न्ड अथॉरिटी, मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है देखना कि रोड ठीक है कि नहीं, तो मैं म्यूनिसिपल, आपके न्यूज़पेपर के थ्रू मैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स की तरफ। ओके, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। I would like to draw attention, I would like to draw, I wish to draw your attention, आपका ध्यान, your attention to the concerned authority, to लगा दें। ओके, और बताना, आप थोड़ा सा फिर बताना, पहले तो आपने बता दिया कि आप क्या चाहते हो। न्यूज़पेपर पहला लाइन में बताया, जब भी एडिटर को लिखोगे ना, पहले तो बताओगे कि आप क्या चाहते हो, आपका मुद्दा क्या है, और बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं होते हैं, आपका मुद्दा क्या है। फिर सेकंड पैराग्राफ में बताओगे ना कि ये जो रोड, मतलब रोड के खराब होने की वजह से या रोड एक्सीडेंट से क्यों हो रहे हैं, क्या क्या दिक्कत हो रही है, क्या क्या दिक्कत हो रही है, पूरा बताओ। रोड एक्सीडेंट्स एक फ्रीक्वेंट, रोज की बात हो गई है, फ्रीक्वेंट फीचर, दे आर ऑन द राइज स्पेशली इन बिग सिटीज। रूरल एरियाज में रोड एक्सीडेंट्स में हैव डिफरेंट कॉजेस लाइक रूरल रोड कंडीशंस, ठीक है। रूरल एरियाज में तो अच्छे रोड नहीं है, ठीक है, वो सब आप पूरा लिख दोगे, रोड एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, ठीक है, रोड अच्छा नहीं है वहां पे, और बारिश में पानी लग जाता है, पॉट होल्स, ये सब हो जाता है, रिजल्ट्स होते हैं। ओके, दूसरा, बट इन सिटीज मोस्ट ऑफ द रोड एक्सीडेंट्स, ये बोलोगे कि रोड एक्सीडेंट्स गांव में तो अलग है कि रोड्स अच्छे नहीं, बट सिटीज में रोड्स एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड ड्यू टू reckless driving. Okay, reckless driving, they don't follow the residents are not matlab the citizens, they are not following the traffic rules. Person sitting on, किस वजह से हो रहा है, steering wheel, do not have control over it, they do not have any regard for traffic rules. Every year a large number of people die. इंडिया में जितने भी डेथ्स होते हैं ना, उसमें से मेजॉरिटी comprises road accidents, ठीक है, रोड एक्सीडेंट्स। और सो द टाइम हैज कम कि हमें कुछ ना कुछ मूवमेंट अगेन रेकलेस ड्राइविंग के उठाना होगा। ओके, नहीं, पर्सनल व्यूज, देखो इसमें क्या पर्सनल व्यूज दोगे, इसमें तो जनरल व्यूज ही होगा ना, इसमें क्या पर्सनल व्यूज दोगे, इसमें तो जनरल रोड एक्सीडेंट्स का के ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, थोड़ा सा वो सब डाल दोगे। अल्कोहल, कुछ लोग ये सब डाल सकते हो, अल्कोहल पीकर भी गाड़ी चला रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स तो फॉलो नहीं करते हैं, ट्रैफिक रूल्स को भी वो इग्नोर कर दे रहे हैं। ओके, देखो रोड एक्सीडेंट्स का कारण एक तो रोड का कंडीशन भी होता है, रोड का कंडीशन, और दूसरा रोड एक्सीडेंट्स का सबसे बड़ा कारण है रेकलेस ड्राइविंग। रेकलेस ड्राइविंग तीसरा करते हो ना, कहीं कहीं रोड पे प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, उस वजह से भी, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट्स की कमी से भी, प्रॉपर रोड लाइट्स ना होने से भी रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ये सब लिखते जाओगे। अल्कोहल इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। और एक तो सबसे बड़ा आज के डेट में मॉडर्न सिनेरियो में सेल फोन्स,
मोबाइल फोन्स, मोबाइल वायलेटिंग द ट्रैफिक रूल तो वायलेट कर रहे हैं, रेकलेस ड्राइविंग कर रहे हैं, और मोबाइल फोन गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, वीडियो कॉल भी करते हैं, वही है, उसी में आ जाएगा, उसी में आ जाएगा। रेकलेस ड्राइविंग का मतलब है गाड़ी तेज से चलाना, प्रॉपर नहीं करना, ओके। और फिर आप बोलोगे कि सो आई वुड, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, आई होप सिविक अथॉरिटीज जो है इस चीज को ध्यान में रखेंगे और मेरी बात को ध्यान में सुनेंगे, और योर्स फेथफुली डाल के ले लेना। आप ऐसा भी लिख सकते हो, ओके। तो आप बोल सकते हो लास्ट में सो आई वॉन्ट, ऐसा भी लिख सकते हो, सो आई वॉन्ट विश, कुछ भी लिख सकता है। आई वॉन्ट यू टू पब्लिश, I want you to publish this news in your newspaper so that the concerned authorities, the authorities concerned, जो इससे संबंधित है, concerned authorities तो उनको नहीं पता चलेगा ना, concerned authorities मतलब चिंतित authorities, okay, they ignore and keep moving, yes, so that the authorities concerned जो may wake up, जागे, and take necessary action, ओके। आप एडिटर को यही चाहते हो ना, आई वॉन्ट यू टू पब्लिश दिस न्यूज इन योर न्यूज़पेपर सो दैट जो अथॉरिटीज कंसर्न्ड है वेक अप and take necessary action. Perhaps, थोड़ा सा sarcasm भी कर दोगे, perhaps a little publicity will do no harm. थोड़ी सी न्यूज़पेपर में के थ्रू उनके ना करने, इग्नोरेंस वाला एटीट्यूड, थोड़ा सा पब्लिसिटी भी हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्लिपशॉट ड्राइविंग एंड connivance at traffic rules lead to road mishaps, ठीक है, ये सब आप बता दोगे, रोड का पुअर कंडीशन सब बता देना, ओके। many a times due to the dilapidated condition of रोड का जो पुअर कंडीशन है ना, उसमें लिख दोगे dilapidated, due to the dilapidated condition या due to broken roads, ये सब बोल दोगे। थोड़ा लिख दोगे कि रेनी सीजन में एक्सीडेंट्स की फ्रीक्वेंसी और भी बढ़ जाती है, ओके। दिस डिलैपिडेटेड, द रोड्स आर इन पुअर कंडीशन, और वहां पे बहुत सारे पानी जम जाते हैं, पॉट होल्स हो जाते हैं, विच इज द मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स, ओके। लास्ट लाइन में लिखा है ना, परहैप्स अ लिटिल, थोड़ी बहुत, मेरे न्यूज को आप छाप भी दोगे ना तो इससे कोई हार्म नहीं पहुंचेगा। थोड़ा सा सरकाजम में भी आपने बोला है, रोड्स आर टर्न इनटू पॉन्ड, कौन इतना, किसका रोड पॉन्ड में हो जा रहा है, तालाब बन जा रहा है। Perhaps a little publicity will do no harm, थोड़ा सा पब्लिसिटी हो भी जाए ना, सिविक अथॉरिटीज जिसने काम नहीं किया है उसे कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है। अब न्यूज़पेपर वाला बोलेगा क्यों उन्हें बदनाम कर रहे हो, Perhaps a little publicity will do no harm, और फिर कोई ज्यादा होने वाला नहीं है। बहुत तरह का, आई वॉन्ट यू टू टेक द मैटर इन टू कंसिडरेशन, कितना सारा, आई वॉन्ट यू टू पब्लिक, देखो ये भी लिख सकते हो, आई वॉन्ट यू टू पब्लिश दिस न्यूज इन योर न्यूज़पेपर, ओके। और अगर आपको बहुत ज्यादा थोड़ा सा नहीं होना है, थोड़ा सा और भी यूफिमिज्म में बोलना है, तो आई वुड लाइक यू टू टेक this matter into consideration, मैं चाहता हूं कि आप इस मैटर को कंसिडरेशन में लीजिए। टू टेक इनटू अकाउंट भी कर सकते हो, कंसिडरेशन ही। एक ही साल में रोड खराब हो जाता है, अरे तो आपको रोड खराब का नहीं जाना, सिंपली रोड एक्सीडेंट पे फोकस करना है,
ठीक है, नहीं अब हर जगह करप्शन, रोड एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं, इसको बचाने की जरूरत है, इसको बचाइए, चीजों को सुधारिए। ओके, ये तो हर दिन, हाँ न्यूज़पेपर में शुरू में ये लिख देना, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन आवर लोकेलिटी, ऐसा लिख देना, पहला लिख देना, और फिर क्या क्या प्रॉब्लम होता है लिख देना। और न्यूज़पेपर का लास्ट लाइन तो हमेशा वही होता है, सो आई वुड लाइक यू टू टेक दिस मैटर इनटू कंसिडरेशन, ओके, एंड डू द नीडफुल, ओके, डू द नीडफुल, ये भी लिख सकते हैं, जो जितना आप कर सकते हो, डू, आई वुड लाइक यू टू टेक दिस, और फिर ये भी बोला न्यूज को पब्लिश करिए ताकि ये सोए हुए सिविक अथॉरिटीज जागे और नेसेसरी एक्शन ले। ओके, यू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स, कितने तरीके से लिख सकते हो, कितने, अभी और भी बहुत सारा आएगा ना, करते जाएंगे हम लोग। और मैं ना प्रेस ही नहीं करवा पा रही हूँ, मैं प्रेस ही, टाइम अप हो गया है। अब हम क्या करेंगे ना, नेक्स्ट क्लास में पहले प्रेस ही करेंगे, प्रेस ही करना बहुत जरूरी है, नहीं तो पिछले साल ना भर भर के लेटर्स प्रैक्टिस कर करके गए, एरर्स लिख रही है, लेटर प्रैक्टिस कर करके गए भर भर के, और आ गया वहां पे प्रेसी लिखना भी सीखिए, नेक्स्ट क्लास प्रेसी करेंगे, फ्राइडे को होगी नेक्स्ट क्लास, और कल से तो स्पॉटिंग, कल से वो है, और कल से ना प्रेसी बताऊंगी क्या होता है, कल से मैं अपने यूट्यूब पे स्पॉटिंग एरर शुरू कर रही हूँ, ठीक है, स्पॉटिंग एरर का सीरीज, अब मैंने डिसाइड कर लिया 1 वीक 1 सीरीज स्पॉटिंग एरर का, क्योंकि ये सब सीपीओ वगैरह में कोई दम नहीं है, तो रिकॉर्डेड वगैरह देख लीजिए। चलो मेरी क्लास है 1 बजे से, ये 1 बजे से क्लास है यूट्यूब, अब एंड कर। अब थोड़ा रुक जाना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, याद तो रहेगा ना। चलो चलते हैं, बाय।